फैसले की सर्टिफाइड कॉपी कलेक्टर साहब के ऑफिस में पहुंचा दी गई। वो किसी क्लर्क ने ले ली कलेक्टर साहब के ऑफिस में। अब कलेक्टर साहब दौरे पे गए हैं, उनको मालूम तक नहीं कि ऑर्डर हुआ। वो 2-3 दिन दौरे, इस बीच में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो जाता है कि साहब ये देखिए ऑर्डर कंप्लाई नहीं हो रहा। वो क्यों ना कंप्लाई करेगा कलेक्टर? ऐसा नहीं है। नॉर्मली ब्यूरोक्रेट्स रिस्पेक्ट करते हैं जुडिशरी को, मगर कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो गए हैं, मानिए कलेक्टर साहब लखनऊ गए हैं, कैपिटल यूपी का, वहां पे हफ्ते भर की कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर ने बुलाई हुई है, उसमें वहां उनको मालूम तक नहीं, बाबू ने रिसीव कर लिया उनके ऑफिस में वो सर्टिफाइड कॉपी, मगर जहां उनको मालूम हुआ कि साहब वो कंप्लाई कर देते हैं। ऐसा कोई, और ये ज्यादा कंटेम्प्ट चलाना वाला कि मैं फेवर में नहीं हूं। मैं तो क्या होता था, कोई मानिए मेरा ऑर्डर नहीं कंप्लाई होता तो मैं सरकारी वकील को बुलाता था, वो कहता देखो ये ठीक नहीं है, कलेक्टर साहब से कह दो कि प्रॉपर नहीं है, और वो हमेशा कंप्लाई हो जाता था। तो ऐसी कोई बात नहीं। अंत में एक सवाल, जब तक अदालतें दबाव नहीं देती हैं तब तक एफआईआर लॉज नहीं हो पाता है। क्या लगता है कि वो सिस्टम का दोष है या फिर सरकार ये चाहती है कि कोर्ट पहल करे क्योंकि उनकी खुद की इच्छा शक्ति नहीं होती? देखिए ये बात आपकी सही है, और इसका एक कारण बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार है। अक्सर दरोगा जी एफआईआर नहीं रजिस्टर करते हैं, वो रिश्वत मांगते हैं, पैसा दो तो हम रजिस्टर करेंगे, जो कि गलत चीज है। मगर अगर नहीं वो रजिस्टर कर रहे हैं तो कई उपाय हैं। एक उपाय है कि आप एसपी को कंप्लेंट भेज सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट हो गया कि अगर वो दरोगा रजिस्टर नहीं कर रहा है तो एसपी या एसएसपी को आप कंप्लेंट भेज सकते हैं। अगर उससे भी काम न चले तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, सेक्शन 156 क्लॉज 3 में, कि साहब हम एफआईआर हमारी लॉज नहीं हो, तो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है कि एफआईआर लॉज हो। तो उसके कई समाधान हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब तक अदालत नहीं कहता तब तक एफआईआर लॉज नहीं हो पा रहा है। अक्सर होता है, अक्सर ऐसा होता है, बात आपकी सही है। और इसमें मैंने बताया ना, व्यापक भ्रष्टाचार है, पुलिस विभाग में भी व्यापक भ्रष्टाचार है। क्या ये करप्शन जुडिशरी में भी है? थोड़ा बहुत कुछ हद तक आ गया, खास करके 2-3 जो बड़े मामले अभी हाल में आए थे। नहीं, हम सारी जुडिशरी का नहीं कह रहे हैं ये, मगर हम ये बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जुडिशरी में भी करप्शन आ गया। ये बात सच्ची है, सही है। और मैंने एक फैसला दिया, आपको याद होगा, समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद हाईकोर्ट, अपने हाईकोर्ट के बारे में, जो मुझे दुख हुआ ऐसा फैसला देने। मेरा पेरेंट हाईकोर्ट है, अपने पेरेंट हाईकोर्ट की बुराई करना कोई खुशी थोड़ी होती है उसमें। लेकिन वहां के जजों ने जब इसका विरोध करने के लिए आपके पास फिर से आए तो आपने उनकी सुनी तक नहीं? नहीं, हमने सुनी उनकी, मगर नहीं मानी। सुनी उनकी बात, मगर मैंने कहा कि देखिए, मैं सबके लिए मैंने नहीं कहा, मैंने दूसरा आदेश पारित किया। मैंने कहा देखिए, सब जजेस के लिए नहीं कहा, कई बड़े अच्छे जज भी हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, मगर कुछ गड़बड़ भी है, तो मैंने गड़बड़ लोगों के लिए बारे कहा। तो ये मैंने कोई इसलिए नहीं कहा कि मैं कोई विक्टिमाइज करना चाहता हूं, या मगर ये मैंने कहा देखिए, ये कहना, मैं ज्यादा बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, हम न कहेंगे तो कौन कहेगा? आम आदमी डरता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल जाएगा। अगर कहें कि जज साहब रिश्वत ले रहे हैं, हिम्मत नहीं होती किसी, मगर मैं कर सकता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, मैं क्यों ना कहूं? और उस केस के फैक्ट्स देखिए जिसमें ये ऑर्डर आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं, अंधेर कर दिया था उन जज साहब ने, तो क्यों ना कहूं मैं? जज को क्या, जज हो गए हैं तो क्या आपको अधिकार हो गया रिश्वत लेने का? खुदा हो गए आप, जो मन चाहे बाएं दाएं करेंगे? नहीं, आपको सीमा में रहना है। आपको भी जो जज का अनरिटन कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको फॉलो करना है। हम लोग के सीनियर्स सिखाते थे हम कि ज्यादा बाहर मत जाओ। आप समझिए, मैं 5.5 साल सुप्रीम कोर्ट जज रहा, उसके पहले 6 महीने दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहा। मैं एक बार कनॉट प्लेस नहीं गया, जो मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने सिखाया था कि जज को बड़ा रिजर्व लाइफ लीड करना है। कहते हैं जज शुड लिव द लाइफ ऑफ ए हिंदू विडो। तो पुराने जमाने में विधवा होती थी, वो घर में बैठी रहती थी, चने चबाती थी, और तो हम लोग उनकी घर बैठो, बस थोड़ा घर में ही पढ़ो लिखो, ज्यादा घूमो नहीं। तो मैं 6 साल गया नहीं, आई फॉलोड दैट कोड ऑफ कॉन्डक्ट। 6 साल मैं एक बार कनॉट प्लेस नहीं गया, जो मेरे घर से 3-4 किलोमीटर, अकबर रोड में रहता था, मेरे घर से 3-4 किलोमीटर है, क्योंकि हमको अपने को डिनाई भी करना है, तभी रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में। शुक्रिया आपका। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं।